तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश आई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री विद्युत रसायन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटनी चालकता। ये विद्युत अपघटनी चालकता क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विद्युत अपघटनी चालकता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो यही टॉपिक जो है ना हम कंप्लीट आज कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो विद्युत अपघटनी चालकता है ये क्या चीज़ है। ओके, आपको दोस्तों सेल के बारे में पता है, आपको सेल के बारे में पता है, सेल के बारे में आप लोग जानते हो। आपको ये पता है सेल होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होना चाहिए। सेल होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड। और आपको पता है भाई, जो सेल होता है इस सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्लियर हुआ, ये दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं। आपको पता है सेल होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। क्या होने चाहिए, विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। अब आगे क्या होगा, जो विद्युत अपघट्ट होगा वो अपने आयनों में टूटेगा। मतलब ये Na+ में और ये Cl- में टूट जाएगा, मतलब अपने आयनों में टूट जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड का और एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड का। मैं कई बार बता चुका हूँ। सेल है तो सेल के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड में एक एनोड का होगा और एक कैथोड का होगा। सेल है तो सेल में विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। तो आपको पता है सेल धारा प्रवाहित करता है। तो सबसे पहले जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है वो अपने आयनों में टूट जाता है, मतलब धनायन में और ऋणायन में टूट जाता है। आगे फिर जो आपके धनायन और ऋणायन है ये गति करते हैं। तो ऋणायन एनोड की ओर गति करता है और धनायन कैथोड की ओर गति करता है। तो जब तक ये गति करते रहते हैं तब तक इस सेल में धारा प्रवाहित होती रहती है। और जब ये गति बंद कर देते हैं तो सेल धारा प्रवाहित करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये जो धारा किसके कारण आ रही है, इस विद्युत अपघट्ट के कारण। मतलब ये एक ऐसा विद्युत अपघट्ट है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, मतलब जो धारा का प्रवाह करता है। ऐसा विद्युत अपघट्ट है जो धारा का प्रवाह करता है या जिसमें धारा का प्रवाह होता है ना। तो यहाँ पर आपको पता है इस चालकता शब्द का मतलब क्या है, जिसमें धारा प्रवाह, या फिर हम ऐसा बोले किसी पदार्थ में धारा प्रवाह होने का जो गुण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। और ये है विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी मतलब विद्युत अपघट्ट की चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता मतलब विद्युत अपघट्ट की चालकता। किसकी चालकता, विद्युत अपघट्ट की चालकता, है ना। ओके, तो सिंपल सी इसकी परिभाषा बन जाएगी। जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, इन विद्युत अपघट्ट विलयनों में धारा प्रवाहित होने के गुण को, जितने भी विद्युत अपघट्ट होंगे उन विद्युत अपघट्टों में जो धारा प्रवाहित होने का गुण होता है उस गुण को ही हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालकता। और आपको पता है विद्युत अपघट्ट वो होता है जो अपने आयनों में टूट जाए। जैसे NaCl अपने आयनों में टूट गया, विद्युत अपघट्ट है। ZnCl2 अपने आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्ट है। NH4Cl अपने आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको कई विद्युत अपघट्ट पूरा पढ़ाया वर्गीकरण के साथ। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट विलयनों में धारा प्रवाहित होने का गुण विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। इतना आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे दोस्तों ये चीज़ आप कर लेना, नोट कर लेना विद्युत अपघटनी चालकता क्या है। आगे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो विद्युत अपघटनी चालकता है इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने वाले हैं। कि मतलब जो विद्युत अपघटनी चालकता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए, विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विद्युत अपघटनी चालकता कब बढ़ेगी और विद्युत अपघटनी चालकता कब घटेगी, वो चीज़ ही हमारी विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो पहला कारक आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, विलयनों में आयनों की
संख्या, विलयन में आयनों की संख्या। ओके, विलयन में आयनों की क्या संख्या। तो सुन लो भाई साहब, सुन लो, किसी विद्युत अपघट्य विलयन, कोई हमारे पास विद्युत अपघट्य विलयन है, यदि उस विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की संख्या, जैसे मान के चलो हमारे पास ये विद्युत अपघट्य का कोई विलयन है, NaCl का क्या है कोई विलयन, और NaCl हमारे पास क्या है विद्युत अपघट्य। तो यदि इस NaCl के विद्युत अपघट्य विलयनों में आयनों की संख्या, आयनों की संख्या मतलब NaCl में कौन कौन से आयन बनेंगे, एक धनायन बनेगा और एक ऋणायन बनेगा। मतलब NaCl में यदि आयनों की संख्या मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सेल धारा प्रवाहित करेगा, ज़्यादा सेल धारा प्रवाहित, सिंपल सी बात है। मैंने आपको अब भी बताया, जब ये जो आयन है वो इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, और जैसे ये आयन इलेक्ट्रोड की ओर जाना बंद कर देंगे तो धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब जब तक जो आयन है वो इलेक्ट्रोड की ओर जाते रहेंगे तो धारा का प्रवाह होता रहेगा, और जब भी ये बंद कर देंगे तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो सीधी सादी बात क्या निकल के आती है, तो सीधी सादी बात यही निकल के आती है, यदि इनके आयन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, जब ज़्यादा इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो धारा भी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, धारा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी प्रोसेस है। आ रहा है आपको समझ में। तो ध्यान रखना आपको, यदि विद्युत अपघट्य विलयनों में आयनों की संख्या ज़्यादा होती है तो चालकता भी ज़्यादा होगी, विद्युत अपघटनी चालकता भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयनों की संख्या के जो विद्युत अपघटनी चालकता होती है वो समानुपाती होती है। आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयन ज़्यादा जाएंगे, धारा ज़्यादा आएगी, जब धारा ज़्यादा आएगी तो चालकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा आएगी। तो सिंपल सी बात है, आयन ज़्यादा तो चालकता ज़्यादा। ठीक है, तो आयनों की संख्या के कैसा होगा, आयनों की संख्या के विद्युत अपघटनी चालकता कैसा होगा, समानुपाती। क्लियर, कोई दिक्कत, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट आप डाल दो हेडिंग, विलयन में आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता बहुत सिंपल पॉइंट है, आयनों की गतिशीलता बस एक बार समझ लो। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया मैंने कि सेल में धारा कब प्रवाहित होगी, जब आयन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, जब आयन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तब धारा का प्रवाहित होगा। अब ये जो आयन है धीरे 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 करके कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रोड की ओर, और ये आयन भी धीरे धीरे करके कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है। जब ये आयन धीरे धीरे इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो कम ही धारा होगी, कम ही धारा होगी, क्योंकि जब ये यहाँ पहुँच जाएगा और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तभी सेल धारा प्रवाहित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि Cl माइनस यहाँ पहुँच गया और ये पहुँचा नहीं तो धारा प्रवाहित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब ये दोनों पहुँचेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो अब ये जितने धीरे धीरे गति करेंगे धारा उतनी कम कम आएगी, लेकिन अगर इनकी गति अच्छी है, ये तीव्र गति कर रहे हैं और तीव्र गति से इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, मतलब ये निश्चित बात है कि सेल में जो धारा है वो भी ज़्यादा आएगी, वो भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो ध्यान रखना है कि आयनों की गतिशीलता जितनी ज़्यादा होगी विद्युत अपघटनी चालकता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ये गतिशीलता कम है तो मान लेना आप विद्युत अपघटनी जो चालकता है इसका मान भी भाई साहब क्या है, कम है, इसका मान भी क्या है, कम है। क्लियर, दो पॉइंट हमारे क्लियर। तीसरा पॉइंट है हमारा ताप। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ताप। ताप सिंपल सी बात है, आपको पता है ताप अच्छों की गति को बढ़ा देता है। ताप अच्छी इनकी जो गति है उनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ये तो सिंपल सी बात पता है। आपको पता है जल को हम जब गर्म करते हैं, तो जो जल के अणु हैं वो भी गति करने लगते हैं, चाय को जब हम गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय में जो अणु होते हैं वो भी गति करते हैं, और अगर गैस हम तेज कर देते हैं तो वो इतनी गति करते हैं कि चाय उफन जाती है, मतलब जो अणु हैं वो गति करके कहाँ आ जाते हैं, पात्र के बाहर आ जाते हैं। चाय उफनने का सिर्फ यही कारण है कि आप उसको तेज ताप पर, अधिक ताप पर गर्म कर रहे हो, जिससे उसके अणु जो है ना वो गति करके कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब
किसी के जो है ना अणु जो होते हैं किसी पदार्थ के, वो गति अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, ताप। तो भाई जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक क्या है, हमारे पास एक क्या है, हमारे पास ये है विद्युत अपघट्य। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मैं गर्म करूँगा तो इसके जो आयन है वो गति करेंगे, गति करेंगे। अब आयन गति करेंगे तो आयन गति कहाँ की ओर करते हैं, इलेक्ट्रोड की ओर। तो आयन गति करके कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, है ना। ताप बढ़ा रहा हूँ तो आयन गति करेंगे, गति करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड की ओर। तो जितना ताप बढ़ाऊंगा उतना आयन इसकी गति करेंगे, और उतना आयन जब गति करेंगे तो जल्दी जल्दी कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। मतलब चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सीधी सी बात यही है, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की गति में वृद्धि हो जाती है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका श्यानता। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, श्यानता। श्यानता आप जानते हो, बहने से रोकने वाले गुण को आप क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। आपको पता है, आप जल है, आप जल को यहाँ नीचे डाल दोगे तो कुछ देर तक तो जल बहेगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जल का जो बहना है वो बंद हो जाएगा। जल का वो बहना है वो बंद आएगा। कुछ जगह तक तो बहेगा, कुछ दूर तक तो बह के जाएगा, लेकिन एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर जाकर वो बंद हो जाएगा, जहाँ पर जाकर वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब वो जल बह रहा था तो एक बल जल को बहने से रोक रहा था। एक बल जो जल था, जल और जो पृथ्वी थी, उस पृथ्वी, इन दोनों के मध्य, जल और पृथ्वी के मध्य एक बल लग रहा था जो जल को बहने से रोक रहा था। तो जल को बहने से या फिर किसी भी द्रव को बहने से रोकने वाला जो गुण होता है, उस गुण को ही हम क्या बोलते हैं, श्यानता। क्या बोलते हैं, श्यानता। मतलब श्यानता यदि ज़्यादा है तो वो द्रव कम बहेगा। जैसे शहद, आपको पता है शहद जो है ना कम बहती है, शहद जो है ना कम बहती है। क्यों बहती है, क्योंकि शहद जो है ना उसकी श्यानता ज़्यादा होती है। तो श्यानता ज़्यादा मतलब बहने से रोकने वाला गुण ज़्यादा, तो वो कम बहेगा। श्यानता कम तो बहने से रोकने वाला गुण कम, मतलब वो ज़्यादा बहेगा। आपको पता है, मैं आपको दो पदार्थ देता हूँ, एक जल और एक देता हूँ शहद। तो जल और शहद में कौन ज़्यादा बहेगा, तो आप बोलोगे सर जल ज़्यादा बहेगा। क्यों बहेगा, क्योंकि उसकी श्यानता कम है, क्योंकि बहने से रोकने वाला गुण कम है। लेकिन शहद की बात करें तो शहद कम बहेगी, क्योंकि बहने से रोकने वाला गुण जो है ना वो ज़्यादा। समझे। तो मतलब श्यानता ज़्यादा है। अगर मान के चलो ये हमारे पास विद्युत अपघट्य है, इस विद्युत अपघट्य की श्यानता ज़्यादा है, मतलब इसके जो आयन हैं वो धीरे धीरे गति करेंगे। जब आयन धीरे धीरे गति करेंगे तो विद्युत अपघटनी चालकता भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर। जब धीरे धीरे जाएंगे तो धारा भी कम आएगी, है ना। लेकिन अगर श्यानता कम है तो ये जल्दी जल्दी जाएंगे, और जल्दी जल्दी जाएंगे तो मतलब धारा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात क्या है, किसी विलायक की श्यानता अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होता है, एवं विलायक की श्यानता कम होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है सर, अधिक होता है। तो ये रहे हमारे विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद एग्जाम्पल हमने आपको एक एक चीज़ समझाई है। आई होप आप समझे होगे, दिक्कत नहीं होगी। नोट्स के लिए आपको मैंने दे दिया था कि आप लिख पाओ, तो आप लिख भी सकते हो, है ना, समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार भाई दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।